इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1930, 1931, 1932 की लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक बना दिया, हम चाहें तो हम इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी ऐतिहासिक बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है पहले तो समस्या को समझने की। अगर समस्या को ढंग से समझेंगे नहीं तो उसका इलाज करना आसान नहीं होगा। देश के अंदर न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, चाहे लोअर जुडिशरी हो, या इसके साथ साथ बाकी जो क्षेत्र हैं, आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, ब्यूरोक्रेसी हुई, या तमाम तरह की जो शासन की अलग अलग जो किस्में हैं, उसमें उन्होंने उसको भी पोलराइज कर दिया। उसमें भी इतना जहर घोल दिया कि वहां भी आपको न्याय देने से पहले आपकी जाति और धर्म को देखा जाता है। अगर न्याय देने वाला व्यक्ति, न्याय केवल कोर्ट के माध्यम से नहीं होता बल्कि प्रशासन के माध्यम से भी न्याय होता है, तो न्याय देने वाला व्यक्ति अगर मन में यह तय कर ले कि मुझे न्याय केवल पर्टिकुलर धर्म में से भी पर्टिकुलर जातियों को देना है, इसका मतलब वो केवल 12% लोगों को सब कुछ देना चाहते हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों पर भी 10 से 12% लोगों का कब्जा है। देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भी 12% का कब्जा है। देश के सारे संसाधनों पर 12% का कब्जा है। और उसमें भी सबसे खतरनाक बात तो ये हो रही है, जब लोग चारों तरफ से थक जाते हैं तो फिर वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आया कि कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की और पुलिस की जिम्मेदारी है कि हेट स्पीचेस देने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करें। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि आज के डिस्कशन को लिपिबद्ध करके देश के राष्ट्रपति जी के पास भी भेजा जाए, देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी भेजा जाए और उनसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आज तक लागू क्यों नहीं किया गया। और यह भी देखा जाए देश में जो हेट स्पीचेस दे रहे, हेट स्पीचेस देने वाले कितने लोग गिरफ्तार किए और जो लोग हेट स्पीचेस के मामलों में गिरफ्तार हुए उनकी जाति और धर्म क्या है। तो आपको समझ आएगा कि जो केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी है उसके नेता सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस खुलेआम दे रहे हैं। खुलेआम भारत से मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और बौद्धों को कत्लेआम करने की बात खुलेआम बोल रहे हैं। तो उन लोगों पे हेट स्पीचेस का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार के संरक्षण में ही आतंकवादी पैदा किए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर माइंडसेट के लोगों को ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही? क्योंकि ऐसा क्यों है कि एक अपने आप को साधु बोलने वाला व्यक्ति उत्तराखंड में कहता है अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम पैरेलल आर्मी बना रहे हैं, उसके बाद हम कत्लेआम करेंगे। उनके शब्द हैं कि हम मुल्लों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे, हम बौद्धों को और ईसाइयों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे। वो मन में तो उसके सिख भी था, वो जानबूझ के नहीं बोला, चूंकि पहले एक को काटो फिर दूसरे को फिर तीसरे को फिर चौथे को भी काट लेना। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कभी होगी या नहीं होगी? तो ये आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले इस तरह के लोग, उसमें भी क्या उन पर कार्रवाई करने से पहले उनकी जाति धर्म देखा जाएगा? अगर इस चीज को पूरी तरीके से रोकना है, अगर भारत के संविधान में प्रजातंत्र को बचाना है, तो इस मीटिंग में केवल माइनॉरिटीज को बुलाना उचित नहीं है। इसमें SC, ST और OBC के प्रतिनिधियों को भी बुलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सारे
धार्मिक जुलूसों में जो लोग औजार हथियार लहराते हैं, जिनका दंगों में इस्तेमाल किया जाता है और दंगे के बाद जो जेल जाते हैं और जो बर्बाद होते हैं, आप अगर उसका आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो 90% से ज़्यादा उसमें SC, ST और OBC के युवा मिलेंगे। तो पहले तो ये आंकड़ा देख लीजिए कि भाई SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन क्या है। जैसा आप बता रहे थे कि भाई 20% माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, तो क्या 20% में 17% को भी हम एकजुट कर सकते हैं? पहला सवाल। अगर हमने 20 में से 17 को एकजुट कर लिया कि ये 17% लोग अब इस देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर एक राय से काम करेंगे मिलकर, और दूसरा SC और ST दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो इनकी जनसंख्या कम से कम 28% है। इस 28% में से 20% भी अगर ऐसी फोर्सेस का साथ देना बंद कर दें, हम उनको रोक पाएं कि हमारे SC, ST, OBC के बच्चे, अभी केवल SC, ST की बात करते हो, चूंकि 28% SC और ST है, कम से कम 28%, अगर ये SC और ST के 28% बच्चे या पूरी पॉपुलेशन का 28% में से अगर हम 20% को भी उन फोर्सेस को जो दंगे करवा रही हैं, जो नफरत फैला रही हैं, अगर उनके धार्मिक जुलूसों में भेजना बंद कर दें, अगर उनको RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में जाने से रोकने में कामयाब हो जाएं, और OBC की जनसंख्या अदर देन मुस्लिम OBC वो तकरीबन 42% है, अगर उस 42% को में से हम आधे को भी रोकने में कामयाब हो जाए, 21% को भी, तो आपको पता लगेगा कि ये RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी, वो चलेगी नहीं। क्योंकि कहीं भी आप देखिएगा दंगे में इनके नेता, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या फिर भारत की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कभी दंगों में इस्तेमाल नहीं होते, वो बच्चे कभी धार्मिक जुलूसों में भी नहीं जाते, ना इनके नेताओं के जाते, ना इनके अफसरों के जाते, ना इनके व्यापारियों के जाते। तो जिस दिन इनके धार्मिक जुलूसों में, इनकी RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में, RSS के अंदर, इनके तीनों संगठनों के अंदर SC, ST और OBC के लोग जाना बंद कर देंगे, उस दिन इनकी नफरत की दुकान मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बंद हो जाएगी। खासतौर पर अब मैं मुस्लिमों को कहूँगा, आपको बुरा लगे तो लग जाए भाई, मुझे तो कहना है, आप लोग अपनी महिलाओं को इस आंदोलन में शामिल कब करेंगे? पहली बार आपने साइन बाग में किया, नाक में दम हो गया था। आपने संविधान हाथ में लेके शांतिपूर्वक तरीके से, ईमानदारी से संगठन चलाया, तो केंद्र सरकार को उल्टा पड़ गया। मतलब उनके लोग वहां औजार हथियार लहराने लगे। उन्होंने उसको तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने युवाओं को हेट स्पीच देने के झूठे मुकदमे में बनाकर जेल में डाल दिया और उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। न्याय है कहां? न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के चरित्र में अगर न्याय नहीं है, चाहे वो नीचे की जुडिशरी का जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जुडिशियल ऑफिसर हो, अगर उसके हृदय के अंदर न्याय की भावना नहीं है तो आप उससे न्याय की उम्मीद मत करना। लेकिन ध्यान रहे, ये लड़ाई विचारधारा की है। इस लड़ाई को औजार हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। इस लड़ाई को अगर बुद्धि और विवेक से, ठंडे दिमाग से, शांतिपूर्वक तरीके से, भारतीय संविधान के हिसाब से अगर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इसको जीतना बहुत आसान है। आप आज ही इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संकल्प कीजिए कि अगर मुस्लिम के साथ जुल्म होगा तो सिख भी, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़ा भी, सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। उसी तरह अगर दलित के साथ हो या आदिवासी के साथ हो तो उसका विरोध भी हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर, ये टीम जो आज इस सभागार में बैठी है, अगर ये टीम के लोग ही ये संकल्प ले लें कि हम दिल्ली में भी और पूरे देश के गांव-गांव में इस मूवमेंट को, इस मुहिम को और आज की इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में ये संविधान विरोधी, तानाशाही, नफरत फैलाने वाली सरकार दफन हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है आरिफ। आप देख रहे हो ऑल इंडिया रील न्यूज़।